क्या लो कार्ब डाइट सबसे बेस्ट डाइट होती है? क्या लो कार्ब डाइट से आपका सबसे ज़्यादा फैट लॉस होता है? तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कर लें, सब्सक्राइब लिखा होगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लो कार्ब डाइट होती क्या है। तो लो कार्ब डाइट वो होती है जिसके अंदर आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये कहाँ से आ गई? ओके, मीट है, दिस इज माई कैट। तो लो कार्ब वो डाइट होती है जिसके अंदर रोटी, चावल, ब्रेड वगैरह बहुत कम कंज्यूम करते हैं। लोगों को लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फैट लॉस होता है, ये फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो क्या ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है? हमारे यहाँ पे एक मसला है, कोई भी चीज़ कोई भी बंदा बोल देता है तो वो एक पत्थर पे लकीर वाली बात हो जाती है। कोई भी उसके पीछे की साइंस नहीं पता करता, कोई भी उसके पीछे रिसर्च चेक नहीं करता, किसी को भी ये पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ एक्चुअली काम करती है, नहीं करती, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। किसी ने आपको बोल दिया कि लो कार्ब डाइट बेस्ट है तो लो कार्ब डाइट ही बेस्ट है। अब बात करते हैं कि क्या लो कार्ब डाइट एक्चुअली काम करती है, ये सिर्फ एक ड्रामा ही है। तो इसके दो जवाब हैं, येस भी है और नो भी है। अब जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरिक डेफिसिट की, मतलब कि कम कैलोरीज कंज्यूम करना। अब कम कैलोरीज कंज्यूम करने के भी बेशुमार तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप भूखे रहते हैं या आप फाका करते हैं तब भी आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। अगर आप कम कार्ब्स कंज्यूम करें तब भी आपकी कैलोरीज नीचे चली जाती हैं। अगर आप कम फैट कंज्यूम करें तब भी आपकी कैलोरीज नीचे चली जाती हैं। लेकिन सही स्ट्रैटेजी क्या है, सही बात क्या है? मतलब लो कार्ब करना चाहिए, लो फैट करना चाहिए, लो प्रोटीन करना चाहिए, कौन सी चीज़ बेस्ट है? अब वापस हम उस बात पे चलते हैं कि लो कार्ब डाइट काम करती है या नहीं करती। तो पहले मैंने आपको बोला था कि येस। वाई येस? क्योंकि देखिए, जब आप कार्ब्स कम कंज्यूम करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है कैलोरीज भी नीचे जाएंगी। लेट्स से आप पहले 4 प्लेटें चावल की लेते थे, आप बहुत ज़्यादा चावल खाते थे, बहुत ज़्यादा रोटियां खाते थे, बहुत ज़्यादा ब्रेड खाते थे, तो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती थी। अब आपने उसकी जो क्वांटिटी वो कम की तो उसके बाद आपकी कैलोरीज भी कम हो गई। तो क्या ये काम किया? यस, ये बिल्कुल इसने काम किया। हो सकता है इसने आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में पहुंचाया हो सकता है इसकी वजह से आपका वेट लॉस हो गया, लेकिन आपको ये लगता है कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां मैंने आपको बोला था कि ये काम नहीं करता। तो देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कार्ब्स आपके लिए बुरे नहीं होते, कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको अगर ये लगता है कि आप पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, तो सबसे पहले अगर वेट लॉस करें तो इसको छोड़ो। ये चीज़ बहुत गलत है, इस माइंडसेट से प्लीज़ निकलें। कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो अगर आप कार्ब सबसे पहले बंद कर देंगे तो आप कभी नोटिस करें कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करेंगे, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आप में ज़्यादा जान नहीं रहेगी। अब मैंने इतना लंबा लेक्चर तो आपको दे दिया है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब ये भी बता दो कि कितने कार्ब्स लेने चाहिए। तो अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप जब वेट लॉस नहीं कर रहे होते, जब आप डाइट पर नहीं होते, तो आप जो चीज़ें खाते हैं उनको कभी डायरी पर लिखें। आप देखें आप कितने ग्राम खाते हैं, कितने पोर्शन लेते हैं, तो आपको पता चलेगा इन दी एंड कि जो पोर्शंस हैं, जो आप ग्राम्स लेते हैं, जितने भी कार्ब्स आप लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपकी डाइट में जो प्रोटीन होता है वो ना होने के बराबर होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि तेल की भरमार होती है। मतलब सालन हम खाते हैं, इमेजिन हमें लगता है कि सालन बहुत हेल्दी है, होममेड है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर आप कभी देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे सऊदी अरेबिया का सारा तेल हमारे सालन में आ गया है। तो जो तेल है वो प्राइमरी सोर्स होती है फैट की। फैट की 1 ग्राम में कैलोरीज होती है 9। तो आप इमेजिन करें कि कितना तेल होता है सालन में। उसके साथ हमने 1 रोटी तो लेनी नहीं होती, तो हम एटलीस्ट 2 रोटियाँ लेते हैं पर टाइम, और हम कहते हैं कि यार हम एक टाइम पे सिर्फ 2 रोटियाँ ही तो खाते हैं। आप अगर कैलकुलेट करें तो रफली जो पाकिस्तान में तंदूर पे रोटी मिलती है उसमें तकरीबन 250 कैलोरीज होती हैं। तो 500 कैलोरीज आप सिर्फ एक टाइम में रोटी से लेते हैं। 2 से 3 टाइम आप रोटियां खाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिन की 6 रोटियां खाते हैं या 5 रोटियां खाते हैं, आपने 1000 से 1500 कैलोरीज तो यहीं से ले ली। अब इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपने अपने मैक्रोस को सही करना है। सही से मुराद क्या है? आपको जो प्रोटीन है वो आपने सफिशिएंट लेना है। 99% लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, जो कहीं भी रहते हैं, आपकी मेजॉरिटी फूड में प्रोटीन होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है। चाहे आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका कोई गोल है या नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं। तो आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से बाहर देखें तो 30 ग्राम 40 ग्राम ये दिन की इंटेक है लोगों की, तो ये बहुत कम है। यू लूजिंग लॉट ऑफ मसल मास। और सिर्फ मसल मास की बात नहीं होती कि आपका मसल मास कम हो रहा है और आप बोलेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं, मसल मास तो कम हो रहा है, आपके बाल भी झड़ेंगे, आपकी स्किन भी खराब होगी, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपकी कॉम्पोजिशन है बॉडी की, वो भी खराब होगी। ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि ठीक है हमारा मसल लूज हो भी गया, मसल लॉस हो भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा सिर्फ वेट लॉस हो जाए यार, बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे मसल वसल नहीं चाहिए। तो ट्रस्ट मी, यू नीड टू प्रिजर्व द मसल मास। तो सबसे पहले अपना प्रोटीन ठीक करें। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ
बॉडी वेट। अब चलते हैं फैट की तरफ। फैट की रिक्वायरमेंट है 0.4 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, और जो बाकी आपकी रिमेनिंग कैलोरीज हैं वो आपकी कार्ब से आ सकती हैं। अब कार्ब आपके तकरीबन होंगे 150, 200, 250 ग्राम। अब ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप खाने पे आए तो आप बोलेंगे यार ये तो मेरे से ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करके खाते हैं, मतलब कि किचन स्केल पे वजन करके खाते हैं, अगर आप प्लेटों में डाल के चावल खाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप कितना कंज्यूम करें। तो देखभाल के खाएं, आप चेक करें कि आप कितने ग्राम्स खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अपनी इनटेक का आपको ख्याल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो एक लॉग बुक होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, या कहीं भी इंटरनेट पे नोट्स पे कहीं भी आपको लिखना चाहिए कि आप कितने ग्राम क्या चीज़ खा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली कि मेरी कैलोरीज कितनी जा रही हैं। जब आपको कैलोरीज का पता लग जाएगा, उसको कंट्रोल करना भी आ जाएगा। अब एक तरह से देखें तो येस, लो कार्ब जो होता है वो काम करता है। रीज़न इज़ क्योंकि आप जब पहले डाइट नहीं कर रहे थे तो आपके जो पोर्शंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब कि 2 प्लेट 4 प्लेट आप दिन की खा रहे थे, उसमें आपको पता भी नहीं था कि आप कितने कार्ब्स कंज्यूम करें। लेट्स से आप कंज्यूम कर रहे थे अराउंड 600 ग्राम कार्ब्स, आप पूरा पिज़्ज़ा खा रहे थे, 600-700 ग्राम आपकी कार्ब की इंटेक थी, तो जाहिर सी बात है कैलोरीज भी ऊपर जाएंगी। तो आपने जब उसको कंट्रोल किया, कैलकुलेट किया, तो आपकी कार्ब्स की लिमिट आ गई 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज थी वो भी कम हो गई। तो आप एक कैलोरिक डेफिसिट में भी आ गए, आपका वेट भी कम हो रहा है, और ऊपर से आप कार्ब्स एंजॉय भी कर रहे हैं। अब ये जो लो कार्ब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, आप कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे, आपने बस कम कर दिए, थोड़े से आपने कम कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ओ आई एम ऑन अ वेरी लो कार्ब डाइट। पहले से लो हैं क्योंकि पहले आपके पोर्शंस ही ठीक नहीं थे, तो आपने अपने पोर्शंस ठीक किए, उसके हिसाब से ले रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब जब मैं कार्ब्स की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ रोटी और चावल की बात नहीं कर रहा होता, मैं पिज़्ज़ा की भी बात करता हूँ, मैं मीठे की भी बात करता हूँ। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो आप ले सकते हैं। अगर आप एक बिल्कुल कार्ब डिप्लीशन डाइट पे चले जाएंगे, एनर्जी होगी नहीं, वर्कआउट होगा नहीं, एंजॉय करेंगे नहीं, तो ये एक लाइफ स्टाइल नहीं बनेगा, ये एक टॉर्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले अपने मैक्रोस ठीक करें, आपकी ज़िंदगी की आधी परेशानियाँ वहीं से दूर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल कार्ब्स खा सकते हैं, कार्ब्स एंजॉय कर सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड करें, अच्छी चीज़ें ऐड करें। ज़रूरी नहीं आपने उबले हुए खाने खाने, उबले चावल खाने, सादी रोटी खानी, आप पराठे खा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। अपनी डाइट एंजॉय करें। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो वो एक टॉर्चर बनेगा, एक लाइफस्टाइल नहीं बनेगा, जो हम नहीं चाहते। तो हमें एक लाइफस्टाइल बनाना है इसको। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।